राजधानी दिल्ली का विधानसभा चुनाव अब काफी दिलचस्प हो चुका है क्योंकि अब तीनों ही राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। एक लगातार आप देख रहे हैं कि कैसे टोटल टीवी की टीम दिल्ली वासियों का मूड जान रही है और अपने कार्यक्रम मूड ऑफ दिल्ली के साथ लगातार जनता से जुड़ भी रही है। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि मौजूद हूं कालका जी विधानसभा सीट पर, जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है और मुकाबला न सिर्फ ऐसे चेहरों के बीच में है बल्कि उन दिग्गज नेताओं के बीच में है जिनकी छवि राजधानी दिल्ली की राजनीति में एक अलग ही अंदाज को पेश करती है। आपको बता दूं कि इस सीट पर जहां आम आदमी पार्टी ने वर्तमान सीएम आतिशी को मैदान में उतारा है, वहीं पर बीजेपी की ओर से पूर्व सांसद रह चुके रमेश बिधूड़ी पर दांव खेला जा रहा है और इन दोनों के बीच में टकराव की स्थिति पैदा करने के लिए राजनीति के चेहरे में जानी मानी नेता यानी कि काफी प्रसिद्धि जो हासिल कर चुकी हैं अलका लांबा, कांग्रेस ने उनको अपना उम्मीदवार साबित किया है। देखने वाली बात होगी कि आखिर जनता किसकी ओर अपने रुख को ज्यादा जाहिर करती है। फिलहाल जानते हैं कि आखिर इस सीट पर क्या है मतदाताओं का मूड। आई मेरे साथ। मूड ऑफ दिल्ली कार्यक्रम में जिस तरह से आप दिल्ली की जनता यानी कि जो मतदाता हैं उनके मूड को जान रहे हैं और लगातार वो किस तरीके का विचार विमर्श इस बार के विधानसभा चुनाव में कर रहे हैं, फिलहाल उसे हम आपको पूरी तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कालका जी विधानसभा की झलक आप देख रहे हैं। फिलहाल कालका जी की अगर बात करें तो जो मेन कालका जी है उसमें बाजार का जो एरिया है वो ज़्यादातर यहाँ पर आता है, लेकिन अंदर गलियों में जाकर जो रेजिडेंटल एरिया है वो भी शुरू हो जाता है। फिलहाल यहाँ पर गलियाँ शुरू हैं लेकिन गलियों में कूड़ा कचरा भी काफ़ी नज़र आ रहा है। लेकिन सर्दी जो है जैसे जैसे अब बढ़ती जा रही है वैसे वैसे दिल्ली में चुनाव की गर्माहट भी बढ़ती जा रही है। आप लोग दिल्ली में सर्दी से बचने के लिए तो गर्माहट ले रहे हैं, लेकिन अब दिल्ली का चुनाव आ गया है ना। अब इस चुनाव में राजनेता जिस तरह से कहीं ना कहीं पर बेचैन है, लेकिन जनता क्या सोच रही है? जनता सही सोच रही है, जिसको वोट देना होगा देंगे, जो काम करेगा उसे वोट दिया जाएगा बढ़िया से, और क्या। अच्छा, वैसे दिल्ली में किसने ज्यादा काम किया, किस पार्टी ने? जैसे एक बार कांग्रेस को भी समय मिला था, आम आदमी पार्टी को भी वर्तमान में समय मिला है, काफी समय हो गया, किसने काम किया ज्यादा? काम तो आम आदमी भी कर रहा है, गोविंदपुरी में काम बढ़िया कर रहे हैं आम आदमी, कोई ऐसी बात थोड़ी है। दिल्ली सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं, बिजली पानी, ये सारी चीजें अच्छे से मिल रही है, सबको मिल रही है। सबको मिल रही है जी। अच्छा, इस सीट से आतिशी हैं, रमेश बिधूड़ी हैं बीजेपी से, और अलका लांबा को भी जानते हैं आप जी, कांग्रेस से। जी। कौन ज्यादा बेहतर लग रहा है? हमें तो हमारे यहाँ गोविंदपुरी के लिए तो आतिशी मैम। आतिशी जी। लेकिन आतिशी जी तो उस पार्टी से हैं जिस पर काफी ज्यादा आरोप है। आरोप हो या कुछ भी, अब लगाने वाले कैसे क्या कर रहे हैं उसका हमें नहीं पता। हमारे यहाँ जो काम कर रहा है हम उसे जानते हैं। उनके कई नेता जेल भी जा चुके हैं, उससे हमसे क्या मतलब है। तभी मजबूरन उन्हें सीएम बनाया। हमारे यहाँ काम जो कर रहा है मैं उसी को देखूंगा। हमें नेताओं से नहीं मतलब है उसकी पार्टी है या उसकी पार्टी है। जो हमारा काम कर रहा है हम उसे देखेंगे। हमारे गलियों को कौन साफ सुथरा रख रहा है वो उसको हम जानते हैं। शिक्षा पर ही खास काम किया गया है, बाकी और जो सुविधाएं हैं और जो सुविधाएं हैं उन पर कुछ खास काम नहीं हुआ शिक्षा के अलावा। नहीं, बहुत अच्छा ही काम किया जो भी किया इसने, आतिशी मैडम ने। जो आप लोग कह रहे हैं ना वो मतलब इनको कोई बड़े बड़े नेता जेल में गया हुआ ये तो सिर्फ बस बीजेपी का काम है। लेकिन अभी भी तो कुछ समय पहले अपने बयान में कह रहे थे कि जैसे चुनाव है शायद हो सकता है कि किसी मामले में आतिशी को भी जेल में डाल दें। कोई नहीं, वैसे हो नहीं सकता है जेल में डालने के लिए। ऐसे क्या काम किया जो इसने जेल में डाले? क्या काम किया है? जो इसको काम करना है उस काम में अपने टाइम लड़ा दोगे तो इसको काम हो सकता है क्या? काम हो सकता है बताओ? जो मेरे ये काम मुझे पता है, ये काम में मुझे खुदाई करनी है, अब बीच में आगे लड़ा दोगे तो ये कहाँ से काम होगा मेरा? हो पाएगा? लेकिन उन्हीं के नेता तो कहते हैं कि हम मतलब ऐसे कई नेता जिनको अंदर डाले, इसकी वजह से दिल्ली का बहुत काम रुक गए, दिल्ली की जनता को नहीं मिल पाया। बहुत मिला है, किसको नहीं मिला? बहुत सबका काम मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है इसके बारे में तो। अच्छा, अलका लांबा और रमेश बिधूड़ी को भी जानते ही होंगे। रमेश बिधूड़ी तो मुश्किल है इधर हमें, बस सिर्फ आतिशी मैडम के। बीजेपी तो बहुत अच्छा रहने दो, कोई बात नहीं। इसमें इस बंदे से, रमेश बिधूड़ी से मिलने जाओगे तो बंदे मिलता ही नहीं है, ये बस है। नेता मिलता ही कौन है? नेता कोई भी हो, आतिशी मैडम कितना भी हो, वो आएगा तो वो
मिलना है, तुरंत आना ही आना है। आती हैं? कब कब आए आप लोग? काल ही आया था, काल ही आया था, परसों आया था। आतिशी मैम अच्छा काम कर रहा है। गली में जो 8 नंबर 7 नंबर टूटा हुआ था ना, सब सही किया एकदम। जो कहते हैं कि जमीनी नेता है, तो सच्चाई है इसमें? जमीनी लोगों से मिलते हैं? नहीं, आतिशी जी अच्छा काम कर रहा है। केजरीवाल जब से जेल में गया ना, उसके जगह वो लेके बहुत अच्छा काम कर रहे हो। काम अच्छा कर रहा है। जो गली में कचरा वगैरह है ना, सब अच्छा कर रहे हो। टूटा हुआ जो 8 नंबर गली है ना, वो टूटा हुआ था। 7 नंबर गली में मैं गया था, टूटा हुआ था, सब सही कर रहा है। अभी काल परसों गया तो बागी लेके साथ में सब सही काम कर रहे हो। अलका लांबा नहीं, अलका नाम तो मेरे नज़र में पड़ा नहीं, मगर आतिशी मैम अच्छा काम कर रहा है। तो कभी वैसे अलका लांबा के बारे में जानते तो? नहीं जानते तो हूँ, मगर ठीक है। हाँ, अच्छी नेता है वो। हमारे नज़र में केजरीवाल ठीक है। बस जो जानता हूँ केजरीवाल अच्छा लगता है मुझे, केजरीवाल अच्छे है। तो देखिए यहाँ पर ये कालकाजी विधानसभा है और इस विधानसभा में जिस तरह से काफ़ी मुकाबला त्रिकोणीय भी है और त्रिकोणीय होने के साथ साथ में दिलचस्प भी है, वो इस वजह से क्योंकि सभी नेता काफ़ी पहचान में रह चुके हैं, या आप कह सकते हैं कि एक ऐसी छवि दिल्ली में कहीं ना कहीं उन पर उनकी हो चुकी है कि किसी भी सीट से अगर वो आते हैं तो उस पर जनता विचार जरूर करती है। भैया यहीं के हैं आप, कालकाजी से? हाँ जी, कालकाजी। क्या नाम है आपका? बेताब। बेताब। बेताब? हाँ जी। नाम इंटरेस्टिंग है आपका। हाँ जी। अच्छा, जैसे अब विधानसभा चुनाव में कालकाजी सीट से आप जानते हैं बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सब मैदान में है, हाँ जी। है ना? हाँ जी। सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है, कौन काम करवा सकता है? आतिशी जी करवा रही हैं। हाँ जी। क्या क्या काम करवा रही है? रोड का, बिजली का, पानी का। बिजली में तो कह रहे हैं कि बिल ज्यादा आ रहे हैं, पानी गंदा आता है। जीरो आ रहा है, पानी तो आ ही नहीं रहा। मेरा बिजली का बिल आता ही नहीं है, पानी का भी नहीं आता। नहीं आता। पीने का पानी साफ आता है, गंदा आता है? अब सीवर लाइन खराब होगा तो गंदा पानी आएगा ही, तो ठीक हो जाता है 1-2 दिन में। वो तो हर जगह ये है। जो काम हो रहे हैं ये अभी हाल फिलहाल में हो रहे हैं या जब से? आतिशी जी तो पहले से भी विधायक हैं। हाँ नहीं, पहले से काम करा रही हैं वो। ये मुख्यमंत्री बनने से पहले काम करवाया था उन्होंने। हाँ जी। मतलब विधायक की पोस्ट भी अच्छी काम में ली है उन्होंने। काम किया है अच्छा उन्होंने। हाँ जी। अच्छा, रमेश बिधूड़ी बीजेपी से है, हाँ, कल देखा है उनको। कल देखा है? कल संसद बनने के मतलब जो संसद जब से बने हैं वो पहली बार कल देखा है उनको। पहली बार देखा है? हाँ जी। अच्छा, और अलका लांबा जी को? नहीं, उनको देखा नहीं। देखा नहीं। जानते तो है ना उन्हें? नाम तो सुना है। देखिए काफी अच्छी नेता है वो भी, हाँ जी। तो वो कुछ कर सकती हैं? नेता अच्छा, सब सारे नेता अच्छे होते हैं, लेकिन काम करना चाहिए ना। कह रहे हैं आतिशी जी पब्लिक से जुड़ी हुई नेता है, हाँ बिल्कुल, इस बात को तो मानने वाली बात है। जनता से जुड़ी हुई है, हाँ, लेकिन कई आरोप भी हैं। आरोप प्रत्यारोप तो नेताओं पे लगते ही रहते हैं ना, इसमें कोई कहने वाली बात थोड़ी है, वो तो हर नेता के ऊपर लगते हैं। लेकिन इसमें आतिशी काम भी करती है कि अपना आना जाना भी उसका लोगों से मिलती रहती है गलियों में आके। पहला सीएम देखा जो हमने गलियों के अंदर तक आता है और मिलने के लिए सबसे। पहले मुख्यमंत्री ऐसे है जो गली में लोगों के साथ मिलते हैं, हम लोगों के साथ ऐसे। तो आम लोगों से अच्छा रूबरू होता है। हाँ बिल्कुल। तो काम करती हैं या सिर्फ गली में घूमना होता नहीं, काम भी हो रहा है, गलियाँ सब उनकी ही बनवाई हुई हैं, जबकि काउंसलर का काम था, लेकिन उन्होंने बनवाई हैं गलियाँ ये। है? बाकी और भी मैदान में है बीजेपी, कांग्रेस, इनके बारे में कोई विचार? उनके बारे में क्या, इलेक्शन होगा अपने आप पता चल जाएगा सबको। मैदान में तो सभी है, बहुत से मिल जाएंगे अभी जब इलेक्शन। तो अलका लांबा, रमेश बिधूड़ी भी अच्छा चेहरा है। नहीं है तो, मगर सबसे अच्छा तो यही है अभी इस टाइम। यही क्या है भैया? जी इधर से ही है। कालका जी की? कालका कालका जी में कैसी स्थिति है काम की? देखिए, कालका जी की तो स्थिति बहुत अच्छी है, पहले से तो बहुत अच्छा हो गया है। बाकी जहाँ तक सफाई को लेकर के है, तो जिस तरीके से पॉपुलेशन है और फिर जो नीति है, क्योंकि यहाँ से जो पार्षद है वो बीजेपी का है, वो आम आदमी पार्टी का नहीं है, मगर फिर भी आम आदमी जो है रोड, जो गली के रोड हैं वो आम आदमी ही उन्होंने ही बनाए हैं, क्योंकि जब वो बनाते हैं तो वो अपना बोर्ड लगा देते हैं। तो मैं जो देखता हूँ जो काम पार्षद का है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से कर रहे हैं। आपका कहना है कि जैसे एक दिल्ली में फाइट होती है कि पार्षद बीजेपी का है, विधायक आम आदमी पार्टी का है, तो टकराव से काम नहीं हो पाता, लेकिन कालका जी में ऐसा नहीं है, विधायक ही काम करवा लेते हैं पार्षद का भी। जी, विधायक कराते हैं, बिल्कुल। विधायक हर जगह जब आप देखेंगे तो जितने भी रोड हैं वो खास करके विधायक ने बनाया है, जो कि आम पार्षद का काम है गली का मरम्मत करना। या से किन्होंने किया है काम?
ये आतिशी जी की तरफ से उन्होंने काम किए हैं। दिल्ली में अब विधानसभा चुनाव जितनी ही तेजी से आगे बढ़ रहा है और समय जितना ही नजदीक होता जा रहा है, वैसे ही जमीनी हलचल भी बढ़ती जा रही है। फिलहाल मतदाताओं का जो मूड है, इससे आप जुड़े रहिए और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या है इस सीट पर मतदाताओं का मूड। तो जिस तरह से कालकाजी विधानसभा में एक लगातार आप जो मतदाता हैं उनके मूड को जान रहे हैं, देख रहे हैं, कहीं ना कहीं पर आप भी इस विचार पर जरूर पहुंच रहे होंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव में कैसे अपने प्रत्याशियों को चुना जाए। फिलहाल दिल्ली की राजनीति में आपने बहुत समय से ये देखा है कि भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, सभी ने बस्तियों पर एक अलग ही राजनीति या जो दाव पेच है वो कहीं ना कहीं पर जनता के समक्ष लाने की पूरी कोशिश की। किसी ने कहा कि बस्तियों में बहुत ज्यादा बदलाव हो चुका है और किसी ने कहा कि जो झुग्गी बस्ती हैं उनमें बहुत सी ऐसी सुविधाओं को पहुंचाया जा रहा है जो कि बीते सालों में कभी नहीं मिली। दिल्ली में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो वोटर्स की संख्या है वो झुग्गी बस्ती वाले इलाकों में ही होती है, लेकिन वोट ज्यादा है, लेकिन उसके बाद अगर देखें क्या सुविधाएं यहाँ पर ज्यादा है या नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये नवजीवन बस्ती है और इस बस्ती के सामने ही काफी ज्यादा कूड़ा कचरा नजर आ रहा है और आवारा पशु भी नजर आ रहे हैं। उसी के साथ में अंदर की तरफ जब आप इस कैंप में आएंगे तो यहाँ पर तकरीबन 4,000 लगभग 4 से 5,000 जो हैं यहाँ पे बस्तियां हैं, यानी कि जो मकान बनाए हुए हैं छोटे कच्चे पक्के वो मकान है और उनमें रहने वाली आबादी लगभग 7 से 8,000 या 10,000 के तकरीबन है। फिलहाल जानते हैं कि आखिर यहाँ की जो जनता है, जो मतदाता हैं, वो क्या सोच रहे हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली जी, बस्तियों में आपने देखा भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सबने कहा है कि बस्ती की जो तस्वीरें हैं वो बहुत बदल गई हैं। आप दिल्ली के साथ साथ बस्तियां भी डेवलप हो चुकी हैं, हो गई क्या? खैर झुग्गी तो डेवलप नहीं हुई है, लेकिन हाँ जो बस्तियां हैं वो तो डेवलप हमने देखी हैं। हाँ। आपके नवजीवन कैंप की क्या हाल है? हाल तो बस कोई खास ठीक नहीं है। क्या कमी है? कमी कूड़ा कचरा, बाकी ये है कि पानी की व्यवस्था अच्छी है। पीने का पानी? हाँ, और बिजली की अच्छी है, पानी है, बिजली है और हमारे लिए हॉस्पिटल इलाज है, ये सब तो ठीक है और पहले से बहुत अच्छा है, लेकिन गंदगी है बहुत, लेकिन गंदगी ज़्यादा है। तो गंदगी तो कैंप के लोग ही करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम गंदगी हम ही करते हैं, सारा कूड़ा जो है हम खुद डालते हैं नालियों में। क्या हुआ भैया, आप सहमत नहीं दिख रहे हैं इनकी बात? बिल्कुल सहमत नहीं है कि अगर आबादी के अनुसार जो है की व्यवस्था भी होनी चाहिए। अगर डंपिंग अगर डाली गई है, अगर वो ओवरफ्लो होगी तो वो कहाँ जाएगी? नीचे ही तो जाएगी। अच्छा ठीक है कि यहाँ पे पहले कूड़ेदान के डिब्बे रखे हुए थे जो कि नाकाफ़ी थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये है कि अब ये देखिए कि वहाँ पे व्यवस्था तो करनी चाहिए ना, वो भी गायब हो गए तो वो कहाँ जाएंगे? तो यहाँ पे बदहाली जो है और जो है कि स्वास्थ्य सुविधाओं का इन्हीं की वजह से नालियों अभाव है बहुत ही ज्यादा, ये तो शुरू से ही रहा है। अच्छा, पीने का पानी आप ये कह रहे हैं कि अच्छा आता है, आप कह रहे हैं नहीं, पीने का पानी नहीं आता। पानी आता है जो डेली यूज का होता है, लेकिन पीने का पानी कभी नहीं आया है। पीने का नहीं, पानी आता है, टैंकरों से भी आता है, ट्यूबवेल भी बनवाए गए हैं, टोटियां लगवाई गई हैं, लेकिन पीने का पानी आज तक नहीं आया। नहीं, हम लोग खरीदते हैं और जो गरीब एकदम से जो चाह रहे हैं एकदम बिल्कुल, तो वो लोग बेचारे ढो के लाते हैं, 1-1, 1.5 किलोमीटर पैसे से भी खरीद के लाते हैं। हावी चेहरा है फिर भी इनमें तीनों में कोई हावी है, वही आम आदमी की है, क्योंकि वो सिटिंग है पहले से ही और फिर मुख्यमंत्री भी मिली हुई है, तो उनका दावेदारी जो मजबूत, काम और ओहदा देखकर उनका थोड़ा सा चेहरा हावी है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी बिदूड़ी जी नए हैं थोड़े मैदान में। हाँ, नए तो हैं लेकिन पुराने हैं। नए इस इलाके नहीं हैं तो नए लेकिन पुराने हैं। पहले इलेक्शन हुए थे, यहीं से जीत के गए हैं। उधर तुगलकाबाद में जब विधायक वगैरह बने हैं और सांसद बने हैं, शुरुआत यहीं से हुई थी जी, राजनीति का आरंभ। हाँ। तो ये कितने समय पहले की बात बता रहे हैं? ये करीब 10-15 साल करीब पहले ही, 15 साल हो गए ना। लेकिन 15 साल में तो अब बहुत कुछ बदल गया। देखिए, दिल्ली भी बदल गई, राजनीति भी बदल गई, लोग भी बदल गए, बस्तियां बदल गई।
तो अब क्या चांस है फिर? अब चांस क्या है, देखो अब रमेश बुदुड़ी पुराने हो सकता है वो भी मोर्चा मार जाए। बीजेपी के राज में फ्लैट मिल रहे हैं ऐसा, ये तो मिल रहा है। तो मतलब बस्तियों की अभी तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस काया पलट की बात कर रही है और बीजेपी सीधा फ्लैट दे रही है। बिल्कुल दे रही है। सच्चाई भी है ऐसी बोल? चाय नहीं दे रहे हैं, दे दिए। जो है बुनियाद डाल के गई ना। एक सेकंड इनको बोले दीजिए, आप बोले भी आप। हाँ जी, दे रही है बीजेपी, हमें दे रही है फ्लैट। हाँ दे दी। लेकिन बोलते तो ये है कि चलिए फ्लैट के नाम पे अगर एक रकम भी अदा की जाती है या कुछ भी होता है तो नहीं, थोड़ी सी रकम देनी पड़ती है। थोड़ी। हाँ। कांग्रेस रख के गई थी। किस चीज की? ये अपनी जो फ्लैटों की उन्होंने रखी थी, ठीक है जी, और कांग्रेस ही बनवा के गई है और अब तो बीजेपी का नाम हो गया है, बीजेपी करवा रही है, सारे बीजेपी काम करवा रही है। अभी तो मोदी जी आए थे। मोदी जी आए न, कोई ऐसा कोई काम नहीं करा मोदी जी ने। नोटबंदी करी तो मोदी जी ने करी, सारे काम मोदी जी ने करे, गलत काम सारे मोदी ने करे। मैं तो ये कहूँगा जी। बेबी जी, आपके कैंप में कैसी सुविधा है यहाँ पर? स्वच्छता हो, बिजली, पानी, लाइट कैसी आती है? लाइट तो आती है, सुविधा पानी की है। पीने का पानी साफ आता है? पीने का पानी नहीं आता है। तो फिर कहाँ से लाते हैं पीने का पानी? खरीद के पीते हैं। खरीद के? हाँ खरीद। लेकिन दिल्ली में तो पानी मुफ्त है। नहीं, खरीद के पानी हम लोग पीते हैं। ये बोरिंग का पानी आता है। पीने के लिए, यूज करने के लिए मुफ्त है और पीने के लिए लेना पड़ता है। लेकिन पहले से तो बेटर है कि पहले तो पानी की बहुत सुविधा नहीं थी, कुछ नहीं थी, लेकिन लाइन एलईडी काफ़ी है, बिजली से भी अच्छे है और स्कूल वगैरह ये सब चीज़ अच्छे है। लेकिन धीरे धीरे अब मतलब सरकार में अगर रहेंगे केजरीवाल तो कुछ धीरे धीरे से जब ही होगा ना सही, एकदम से तो कुछ हो जाए छड़िए कि घुमा दो सारा सही हो जाए, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। तो आपका कहना है कि आज अगर पानी दे रहे हैं इस्तेमाल करने के लिए, कल हो सकता है पीने का भी साफ आ जाए। शायद है, शायद। लेकिन अब फिलहाल तो यहाँ से अब जाने का हो रहा है वक्त, जाने का। हाँ मतलब यहाँ से झुग्गियाँ हट रही है ना। अच्छा, झुग्गियाँ हट रही हैं। हाँ। ऐसा ऑर्डर कब आया है? अभी 15 दिन हो गए हैं ना। 1 साल से चल रहा है ये। 1 साल से चल रहा है। वो चलता रहेगा दिल्ली में? हाँ, चलता रहता है। हाँ। इस कालकाजी विधानसभा में मतदाता क्या सोच रहे हैं? फिलहाल यहाँ पर थोड़ी असंतुष्टि और संतुष्टि दोनों ही जाहिर की जा रही है, लेकिन वर्तमान की जो जनता है जो यहाँ मौजूद है उनका ये कहना है कि जो अन्य राजनीतिक दल हैं उनमें इतनी भी सुविधाएं हासिल नहीं हो पाती थी। फिलहाल इन सुविधाओं में थोड़ा सुधार होना चाहिए या फिर इनमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। फिलहाल बदलाव की कोई गुंजाइश यहाँ जाहिर नहीं की जा रही है। और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर कालकाजी विधानसभा में मतदाता क्या सोच रहे हैं। अब कालकाजी विधानसभा के जो एरिया हैं उनके अंतर्गत हम पहुंचे हैं। आपको बता दूं कि ये सुभाष खंड है। यहाँ पर कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो कि खंड में यानी कि डिवीज़न में डिवाइड किए गए हैं, उनका विभाजन किया गया है। फिलहाल कालकाजी विधानसभा में आपने अब तक मतदाताओं के मूड को काफ़ी बेहतर तरीके से देखा कि किस तरह से हमने टटोलते हुए ये पूछा है कि आखिर इस बार विधानसभा चुनाव में वो किस तरह से अपने प्रत्याशियों का चुनाव कर रहे हैं। तो बहुत सारी जनता ने काम को प्राथमिकता दी और साथ ही साथ ये भी कहा, क्योंकि ये जो सीट है कालकाजी, यहाँ पर कहा कि वर्तमान में जो सरकार है उसके साथ साथ में जो चेहरा सीएम पद का है, कहीं ना कहीं पर ओहदा है और काम है, तो दोनों को मिलाकर ये चेहरा बहुत ज़्यादा हावी नज़र आ रहा है। इसलिए इस सीट पर ज़्यादा दबदबा आम आदमी पार्टी का हो सकता है, ऐसा फिलहाल अभी कुछ जो मतदाता हमसे जुड़े उन्होंने कहा। और भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार जी। सुनील कुमार जी, आप यहीं के हैं कालका विधानसभा के? जी। किस तरह का वैसे यहाँ पे विकास हुआ या क्या काम हुए यहाँ पे इस विधानसभा में? क्योंकि देखिए यहाँ जो विधायक हैं वो वर्तमान में सीएम भी हैं, तो किस तरह का कार्य किया उन्होंने? मैडम यहाँ हमेशा अंधेरा रहता था, एक तो उन्होंने हेडलाइट ये लाइटें लगवाई, बहुत अच्छा किया है। अब यहाँ रोशनी होती है, चोरी चकारी का खतरा थोड़ा सा कम हो गया है, नहीं तो आए दिन यहाँ स्मैकिए बैठे रहते थे और सारे उल्टे काम होते थे। अब थोड़ा कम हो गया है पहले से। अच्छा, दिल्ली में जैसे बेहतर सुविधाओं की बात की जाती है, बहुत सी चीज़ें मुफ्त में हैं यहाँ पर और बहुत सी ऐसी योजनाएं जो विधानसभा चुनाव के बाद भी मिलेंगी, क्या लग रहा है वो सिर्फ कहा जा रहा है या होगा? देखो, जो उम्मीद तो पूरी है कि केजरीवाल ने जितना कहा तो करा है, हमें तो पूरी उम्मीद है। देखिए बाकी देखो उनको कोई करने दे ना करने दे बात की बात है, झूठे आरोपों में फंसा के फिर उनको पीछे खींच लेंगे। हम तो चाहते हैं कि केजरीवाल जी आए, हम तो उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। क्यों, बीजेपी और कांग्रेस में क्या बुराई है? देखिए कांग्रेस से नहीं है, देखो जी कहते हैं दिल्ली में आम आदमी ज़्यादा काम कर रही है, बाकी तो हमने और किसी को देखा भी नहीं है।
क्यों रमेश बिधूड़ी और अलका लांबा को देखा नहीं आपने? नहीं, हमको उतना नहीं जानते हैं, करते हैं वो भी, लेकिन उतना हमको नॉलेज नहीं जानते हैं। ज़्यादातर केजरीवाल ने किया है यहाँ, केजरीवाल ने किया है। विधानसभा चुनाव अब तो जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे ही सारे प्रत्याशी भी मैदान में लगभग आ ही गए हैं। यहाँ से तीनों पार्टियों के नेता हैं। नेताओं ने वैसे कितना काम किया है यहाँ पे आपके क्षेत्र में? काम तो हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत दिक्कतें तो हैं आज भी बहुत दिक्कतें हैं। कहीं सड़क नहीं बनी हुई, कहीं कुछ है, मतलब दिक्कतें तो हैं। काम तो खैर हुआ, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी बहुत दिक्कतें हैं यहाँ। तो यहाँ पे एक तो सीएम चेहरा है, दूसरा कांग्रेस से अलका लांबा है और एक पूर्व में सांसद रह चुके हैं बीजेपी से विधूड़ी जी। 7 से ज्यादा कौन हावी पड़ेगा? देखो जी कौन पड़ता है, या तो ये आतिशी सिंह आएंगे या फिर रमेश बिधूड़ी जी आएंगे, इन दोनों में से ही होगा। कांग्रेस का नहीं है? का तो नहीं है बिल्कुल। कांग्रेस का क्यों नहीं? मतलब कांग्रेस तो पहले भी दिल्ली में थी ना। थी तो सही, लेकिन अब तो ऐसा नहीं लग रहा कहीं से भी कांग्रेस का। तो अलका लांबा का तो एक अलग ही उनकी अलग ही है, लेकिन फिर भी कांग्रेस का ऊपर से तो कांग्रेस का कहीं से भी नजर नहीं आ रहा ना कि कांग्रेस आएगी कहीं से भी। बीजेपी या आतिशी सिंह में से देखो कौन आता है। तो मतलब विधानसभा चुनाव क्या समझे, पार्टी का चुनाव है या चेहरों का? जैसे आप कह रहे हैं कि अलका लांबा चेहरा पे नहीं, फिर भी पार्टी का ही होगा ना मैडम, पार्टी का ही है ना। बहुत काम करा रही है, इसमें कुछ दो राय नहीं है। क्या काम करा रही है? गलियों में सड़क बन गई काफ़ी, और पानी वानी की समस्या पूरी हल कर दी उन्होंने। तो सड़कें नई बनी है या सिर्फ उनको नहीं, तोड़ के सिवर लाइन डाली है, पानी की लाइन डाली है, और नई सड़कें बनी है दोबारा। सारे काम करा रही है, बढ़िया काम करा रही है। कई जगहों पर तो ये सुनने को मिला कि ऐसी सड़कें हैं जहाँ पर ई रिक्शा पलट जाते हैं। नहीं, गोविंदपुर में तो ई रिक्शा चलते ही नहीं है, रोड पे चलते हैं ई रिक्शा। आप देखो ई रिक्शा तो बहुत बढ़िया सड़क है, ई रिक्शा की तो ऐसी कोई शिकायत नहीं है, बहुत बढ़िया। और बिजली पानी कैसे? बढ़िया है, पानी बिजली भी बढ़िया है, जाती नहीं है, नहीं अब नहीं जाती। तो बिल आता है ज्यादा या नहीं? बिल तो हमारा तो आता है। सबके गलत आ रहे, सब पब्लिक परेशान है इस टाइम, सब पब्लिक परेशान है इस टाइम बिजली के पानी के बिल से। हाँ, बहुत परेशान है। तो बिल आप इस्तेमाल करेंगे तो चुकाना तो पड़ेगा। नहीं, जो फ्री है उसके हिसाब से आ रहा है ऊपर, फिर क्या करे? ऊपर आ रहा है किसी का 1.5 लाख का बिल बना के भेज रखे हैं। ऐसा क्या यूज हो रहा है? पता नहीं क्या हो रहा, वो तो वही बताएंगे। दीपक जी, जैसे यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि काम तो बहुत बेहतर हुआ है यहाँ पर, वाकई में? हाँ, काम के लिए कोई दिक्कत नहीं है, गिरिनगर का काम अच्छा ही हो रहा है शुरू से। जिसकी भी ना तो जो भी यहाँ से कैंडिडेट जीता है काम किया है उसने। जी। अच्छा, पार्टी को कोई दबदबा है इस समय, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस? मैम देखिए, ये तो कहना मुश्किल है कि तीनों के तीनों अपने आप में सुपीरियर हैं, ठीक है। और जैसा कि हमारे यहाँ से जो लगता है, तो वो ये एक के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देना वो उचित रहेगा कि आम आदमी पार्टी जीतेगी या बीजेपी जीतेगी। जस्ट वेट एंड वॉच, जैसे आप हैं वैसे हम हैं, जस्ट वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि कौन सी पार्टी आती है। लेकिन जो भी आए अच्छी आए, और हम यही चाहेंगे कि जैसे हमारा गिरिनगर है उससे भी ज़्यादा बेहतरीन हो। वैसे क्या क्या मिला है यहाँ पर गिरिनगर में? वर्तमान में जो यहाँ पर रहे हैं विधायक रही, उन्होंने कैसा काम? मैम देखिए, उन्होंने हमारे झीलों की जो हालत थी पहले बहुत ही ख़राब थी। उन्होंने हमारे झीलों में ना तो पत्थर वगैरह, ठीक है, और बुज़ुर्गों के लिए काफ़ी चीज़ें यहाँ पे पार्क वगैरह सारी चीज़ें निर्माण वगैरह करवा के दी हैं। तो और सपोर्ट के तौर पर भी उनका अच्छा ही सपोर्ट मिलता है हमें। जैसे दूसरे या आप कहिए वही जो भी प्रत्याशी अब मैदान में है, उनको जिताने के लिए मूल सुविधा क्या मांगेंगे आप लोग? बस यही है कि मैम ना तो जो चीज़ें बेसिक नीड्स हैं वो चीज़ें पूरी होनी चाहिए। जैसे बच्चों के लिए जो पार्क्स हैं उसकी अच्छी सुविधा होनी चाहिए, बुज़ुर्गों के लिए उस पार्क के अंदर बैठने के लिए अच्छे बेंच वगैरह होने चाहिए, ठीक है। और क्या नाम है, जैसे मोहल्ला क्लिनिक खुले हुए हैं तो उसमें अच्छी और बेहतरीन सुविधाएं होनी चाहिए। अभी बेहतर नहीं है मतलब? नहीं है मैम, लेकिन जो एक कहते हैं ना गुड बेटर बेस्ट, तो वो भी होना चाहिए। तो देखिए, आप इस समय देख रहे थे कि जो कालका विधानसभा की जनता है, यानी कि जो मतदाता है, उनका क्या कुछ कहना है। फिलहाल इस विधानसभा चुनाव में इस बार मुकाबला सिर्फ दिलचस्पी नहीं है, दिलचस्प होने के साथ साथ में कई सारे चेहरों पर प्रश्न चिन्ह भी लगा सकता है, तो कई को राजनीति में और भी आगे ले जा सकता है। और कई जगहों पर जो आरोपों का सिलसिला लगातार चढ़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं पर राजनीति में फेरबदल भी कर सकता है। लेकिन देखना होगा कि आखिर दिल्ली की जनता किस ओर जाती है। आप देख रहे थे मूड ऑफ दिल्ली। आज के लिए फिलहाल इतना ही, एक बार फिर से मुलाकात होगी किसी और अगली विधानसभा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मैं रिया राय, सहयोगी सुरभि के साथ ओपन टीवी पर।